हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन इंडियन क्रिप्टो बिल के बारे में। आप सभी को पता है कि मैं रेगुलर बेस पर इंडियन क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग जो भी न्यूज अपडेट्स आ रही है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, और वो भी ऑथेंटिक न्यूज अपडेट्स को। ऐसे नहीं कोई से भी आंडू पांडू न्यूज अपडेट आप सभी को दे दूं। लेकिन इस समय मैं दोस्तों मार्केट से कुछ ऐसी न्यूज अपडेट्स को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जिनका कोई आधार नहीं है। ये चीज मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोली है दोस्तों कि जब तक आपको न्यूज अपडेट्स सोर्सेस के हवाले से दी जा रही है, कोई मतलब नहीं है उन न्यूज अपडेट्स को भारी या फिर सीरियसली लेने का। ठीक है, तो जिस दिन आपको ऐसी न्यूज अपडेट मिली कि भैया आरबीआई ने कुछ ऐसा बोल दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमारी कुछ ऐसा बोल दिया है, या लोकसभा से कोई ऐसा स्टेटमेंट निकल के आ गया है, तब तो थोड़ा बहुत हम उसको सीरियसली लेंगे। लेकिन सोर्सेस के हवाले से अगर न्यूज अपडेट आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग इस समय की आई सबसे लेटेस्ट और फ्रेश न्यूज अपडेट्स के बारे में, ये देखो न्यूज अपडेट कल की है। अभी जो फ्रेश न्यूज अपडेट आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टैक्स वगैरह की भी बात अभी चल रही है और भयंकर टैक्स लगाने की बातें चल रही है। यहाँ पर एक न्यूज अपडेट इस समय मार्केट में दबा के सर्कुलेट हो रही है कि भैया क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर हो सकती है 1.5 साल की जेल, बिना वारंटी गिरफ्तार का लगेगा कानून, 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। तमाम मैंने अभी रिसेंट वीडियोस पर कमेंट देखे कि भैया 1.5 साल की जेल होगी, 20 करोड़ का जुर्माना होगा, तमाम तरीके की आपने कमेंट्स करे। मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यूज अपडेट्स है कोई ऑथेंटिक न्यूज अपडेट्स है। यहां पर अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा, देखो ये है अमर उजाला की न्यूज अपडेट। यहां पर आप हिंदी न्यूज वेबसाइटों को देखोगे तो सारी न्यूज अपडेट में बस यही बताया गया है कि क्रिप्टो से नहीं होगी कोई पेमेंट। ये चीज तो हमें पता थी, लेकिन कानून उल्लंघन पर जेल होगी, जमानत भी नहीं होगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, एक तो ये जो न्यूज एटीन की वेबसाइट है इसमें बताया गया है कि ब्लॉकचेन तकनीक और एनएफटी के लिए झटका झटका कोई नहीं है। सरकार ने पहले ये बात बोल दी कि ब्लॉकचेन तकनीक को वो स्वीकार कर रहे हैं, और इसको सिर्फ इसके ऊपर इतना सा बोला था कि भैया हम क्रिप्टो को कोई बढ़ावा नहीं देंगे, क्रिप्टो के लिए कोई हम प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, इसको हम बूस्ट नहीं करेंगे। बस ऐसी 2-3 स्टेटमेंट हमारी एफएम फाइनेंस मिनिस्टर जी की तरफ से निकल के आई थी। लेकिन अभी आप इन न्यूज अपडेट्स को देखो, ठीक है, जो चीज हमें पहले से पता थी वही इस समय सर्कुलेट की जा रही है। और यहाँ पर जो नए फ्रेश बिगनर इन्वेस्टर्स होते हैं वो जाते हैं डायरेक्ट गूगल करते हैं। गूगल करने पर उनको इस तरीके से हेडलाइंस देखने को मिलती है। ये जो हेडलाइंस है काफी हद तक उन्हें एक चिंता के विषय में डाल देती है। और जब वो ऐसी न्यूज अपडेट्स को पढ़ते हैं तो मन तो करता है, मुझे पता है कि आप में से काफी लोग इस समय बिगनर हैं, और बस वो यही सोचने लगते हैं कि जो मैंने 10-20-50 हज़ार मेरी मेहनत की कमाई क्रिप्टो में डाली है, कहीं वो पूरी की पूरी चली ना जाए, मुझे जेल वगैरह ना हो जाए। तो देखो अभी तक कोई भी ऐसी घबराने वाली न्यूज अपडेट मुझे नहीं मिली है जो कि मैं आपको सीरियसली बता सकूं। यहाँ पर अगर आप एक और न्यूज अपडेट को देखोगे, ये न्यूज अपडेट है गैजेट 360 की या फिर एनडीटीवी के जो वेंचर है, एनडीटीवी के अंडर ही आती है वेबसाइट। इसमें बताया गया है कि मामले की सीधी जानकारी रखने वाला सोर्स मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, और उन्होंने अपनी पहचान जाहिर करने से भी मना कर दिया है। वहीं वित्त मंत्रालय ने इस मामले में टिप्पणी करने के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सोर्स का यह भी कहना है कि सेल्फ कंसोडियल वॉलेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सेल्फ कंसोडियल वॉलेट की मदद से इन्वेस्टर क्रिप्टो एक्सचेंजों के बाहर डिजिटल करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे घर पर अभी जो लेजर का वॉलेट है आने वाला है, मैं आपके सामने वो चीज बताऊंगा कि किस, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरीके से कोई ऐसा गंभीर एक्शन क्रिप्टो के ऊपर लेगी जिससे कि सरकार को इसका बड़ा नकारात्मक असर झेलने को पड़े। मुझे नहीं लगता, ठीक है। हालांकि अगर कोई ऐसी हो भी जाती है न्यूज अपडेट तब का तब देखा जाएगा, लेकिन आपको इस समय कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्लोबली मार्केट इस समय सुधरता जा रहा है। अगर आप पूरे क्रिप्टो मार्केट को देखोगे तो हालांकि कुछ आपको कुछ क्या मतलब काफी मेजर अल्ट कोइंस आपको थोड़ा बहुत ब्लीड करते हुए दिखेंगे, लेकिन रिकवरी काफी अच्छी हुई थी कल। यहाँ पर अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। कल तक हमें, कल क्या मतलब परसों हमें 16 का आंकड़ा देखने को मिल रहा था, फिर 25 का, अब यहाँ पर आप देख लो 28 का आंकड़ा। मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें एक और न्यूज अपडेट की, यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया की तरफ से एक न्यूज अपडेट आई है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश से हुई कमाई आईटीआर नहीं दिखाई तो हो सकती है मुश्किल। अगर क्रिप्टो करेंसी पर 50-60% टैक्स लगता है तो उन्हें नुकसान होगा। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष का 2020-21 के आईटीआई नहीं भरा है, तो ध्यान जरूर रखें। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि 50-60% का जो टैक्स है वो लग सकता है, नहीं लग सकता है, अभी कोई क्लियर अपडेट नहीं है। देखो सीधी बात, नो बकवास, इस समय आपको जाना है, अगर आपके पास कोई
बड़ी अमाउंट है क्रिप्टो में, यानी कि करोड़ 2 करोड़ या फिर इससे बड़ा अमाउंट है, तो सबसे पहले तो आपको जाना है अपने टैक्स सलाहकार के पास, ठीक है। जो आपके कर सलाहकार है उनसे जाके मिलना है और उनसे एक बार इस चीज पर जरूर से डिस्कस करना है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं भैया, मैं तो आरटीआर भरता हूं, आपको भी भरना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से लीगल वे में कोई चीज कर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये जो न्यूज अपडेट है आती है चली जाती है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की भी हमने न्यूज अपडेट्स देखी थी। लेकिन एक चीज थोड़ा सा आप सीरियसली लेना कि भैया जो टैक्स वगैरह है वो बरोबर भरते रहना, ठीक है। यहाँ पर ये सारी न्यूज अपडेट हमें बताई गई है। अगर क्रिप्टो करेंसी पर 50 से 60% टैक्स लगता है तो उन्हें नुकसान होगा। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के आईटीआर नहीं भरा है तो इसका ध्यान रखें। अगर आईटीआर भर चुके हैं तो इसका उल्लेख नहीं किया है तो कर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आईटीआर आपने भरा है तो भी एक बार आप अपने जो टैक्स एक्सपर्ट है, जो भी आपके सलाहकार है, उनसे जाकर आप मिल सकते हैं। अचानक ऐसा ऐसा क्यों हो गया, बेसिकली ये सारी न्यूज अपडेट जो हमें बताई थी वो इसमें बताई गई है, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से एक चीज समझ लेना कि कोई बड़ा अमाउंट अगर आपने क्रिप्टो में रखा हुआ है तो अपने टैक्स एक्सपर्ट से, टैक्स जो एडवाइजर है आपके, उनसे जरूर से मिले और एक बार डिस्कस करने के बाद ये जरूर से ध्यान रखें कि क्या आपको क्रिप्टो निकालना चाहिए, कितना निकालना चाहिए, किस तरीके से, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो बना तो आपको फिर निपटना है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। मैं प्रिपेयर हूं, आपको भी प्रिपेयर रहना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर आप एक और चीज न्यूज अपडेट देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार इसी तरीके से कर रही है। और जिस तरीके से हमें पता है कि जो हमारी सीबीडीसी है वो दिसंबर में पायलट प्रोग्राम के तहत लॉन्च होने वाली है, सेम वहां भी ऐसे ही होने वाली है। और वहां की जो सरकार है वो भी बिटकॉइन को लेकर थोड़े से कड़े नियम वगैरह रेगुलेशन ला सकती है, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, काफी और दूसरी कंट्रीज भी है जो कि इस तरीके से कदम उठा रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़े लेवल पर स्कैम वगैरह होते हैं क्रिप्टो को लेकर, ठीक है। टेररिस्ट वगैरह एक्टिविटीज भी होती है, यहाँ पर काफी न्यूज अपडेट मैंने देखी है। तो इसलिए सरकार जो है अभी थोड़ा सा कड़ा रुख अपना सकती है। और ऐसी जो भी न्यूज अपडेट आ रही है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सोर्सेस के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स में पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी न्यूज अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगर कोई ऐसी पुख्ता न्यूज अपडेट आएगी तो जरूर से मैं आपको सबसे पहले अर्जेंटली मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आप समय रहते अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से यूज ले या फिर जो भी आपको एक्शन लेना है वो ले। तो अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जाते जाते बिटकॉइन का हाल देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल था, 70% केस होते हैं ब्रेकआउट के, मैंने कहा था। और यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें फेक डाउन देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट था इसके अकॉर्डिंग लगभग 52,000 का, इसके लगभग हमें बीटीसी देखने को मिला। और बीटीसी का जो रिजेक्शन था, हमारी ये जो बॉटम ट्रेड लाइन थी जो इसके लिए सपोर्ट बनी हुई थी, वहां से ही इसको एक रिजेक्शन मिला, एक्जैक्टली वहां से रेजिस्टेंस मिला। तो अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी हम थोड़ा सा 50,000 के ऊपर है। लेकिन लेट्स सी अभी बीटीसी में क्या होता है। फिलहाल मैं बीटीसी में कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ, अगर लेता हूं तो मैं आपके साथ ये सारी चीजें ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो बिल्कुल डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है डरने की। मार्केट से जो भी न्यूज अपडेट्स आएगी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ढंग से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।